जय श्री राम भक्तों। आइए हम आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं हिंदी में, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। माना जाता है कि इस आदित्य हृदय स्तोत्र का सुबह नियमित से पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट और दर्द दूर हो जाते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य देव को समर्पित किया गया है और सूर्य देव का सभी ग्रहों का राजा है, यह अधिपति के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक है, उन लोगों को इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद भगवान सूर्य के दर्शन करते हुए ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का भी जाप किया जा सकता है और इसके अलावा सूर्य देव के समीप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ को शुक्ल पक्ष के रविवार को पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन यह पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका पाठ का संपूर्ण लाभ पाने के लिए आपको यह पाठ नित्य रूप से सूर्य देव के समय ही करना चाहिए। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। इधर भगवान श्री राम थक कर चिंता में लीन हुए रणभूमि में खड़े हुए हैं। उसी समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया। यह सब देखकर ऋषि अगस्त्य भगवान श्री राम के समीप गए और बोले, सभी के हृदय में बसने वाले महाबाहु श्री राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस चमत्कारी स्तोत्र के जप करने से तुम अवश्य ही अपने शत्रु पर विजय पालोगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस स्तोत्र का जप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत ही कल्याणकारी स्तोत्र है। यह स्तोत्र सभी कार्यों में मंगल, पापों को नाश करने वाला, इसी के साथ ही है चिंता और शोक को भी दूर करता है और मनुष्य की आयु में भी वृद्धि करता है, जो कि अनंत किरणों से शोभायमान उदय होने वाले देवों और असुरों के द्वारा नमस्कृत है। तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्य देव का पूजन करो। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि सभी देवताएं उनके रूप हैं। सूर्य देव अपने प्रकाश की किरणों से इस जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। सूर्य देव ही अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही इस सृष्टि में देवतागण और असुरों दोनों का पालन करते हैं। यही है जो ब्रह्मा, स्कंद, शिव, इंद्र, कुबेर, प्रजापति, समय, काल, यम, चंद्रमा और वरुण आदि को प्रकट करते हैं। यह पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनको अलग अलग नामों से जैसे आदित्य, सविता, सूर्य, खग, उषा, गभस्तिमान, भानु, निर्णिता, दिवाकर और अधिष्ठ, सहस्त्रात्रि, सप्तशती, मरीचिमान, तिमिरोमंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन उत्पन्न करने वाले, गर्मी उत्पन्न करने वाले, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शीत का नाश करने वाले और व्योमनाथ, समवेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगम्य, धनुवृष्टि, अपामित्र, विंध्याविथिपल्वंग, आतप्पी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभूतभव है। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति विश्व भावन, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादश आत्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है।
जो जय के रूप में है, विजय के रूप में है। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से प्रभावमान आदित्य को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग भगवान सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंड को नमन है। आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा करने वाले अग्नि के स्वरूप हैं। रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। आपकी प्रभा तप्तवर्ण के समान है। आप ही हरि, विश्वकर्मा, तम या अंधेरे के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों के संहार, रचना और पालन करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी और वर्षा करते हैं। यह देव सभी भूतों में अंतर्स्थित होकर उन्हें सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल है। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रिया का फल देने वाला देव है। इसमें महर्षि अगस्त्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि राघव, किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में तथा किसी भय के समय जो भी सूर्यदेव का कीर्तन या उन्हें याद करता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख या पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता। आप एकाग्रचित होकर देवादिदेव सूर्यदेव का पूजन करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार लगातार जप करने से आपको युद्ध में अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। हे महाबाहो, इस क्षण आप रावण का वध कर पाएंगे। इस प्रकार ऋषि अगस्त्य आए थे, उसी प्रकार वापस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त्य का यह उपदेश सुनकर महातेजस्वी भगवान श्री राम के सभी शोक दूर हो गए और प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित और शुद्ध चित्त होकर भगवान श्री राम ने सूर्यदेव की तरफ देखा और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया। उसके पश्चात श्री राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उससे युद्ध करने का निश्चय किया। तभी सभी देवताओं के बीच में खड़े भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखा और राक्षस रावण का अंत का समय निकट जानकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, अब जल्दी करो। इति आदित्य हृदय स्तोत्रम। जय श्री राम, जय सूर्यदेव।